नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हम आ गए हैं वज़ीराबाद नाले के पास में। ये वाला नाला मैंने आपको बहुत पहले दिखाया था, यहाँ पर काम चल रहा था। पहले आप पहले वाले विजुअल देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर काम चल रहा था और क्या क्या काम यहाँ पर रह चुका था। और अब मैं आपको फिर इसके विजुअल दिखाऊँगा। आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मशीन यहाँ पर कार्य कर रही है और ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर नाले के ऊपर मशीन कार्यरत है। और जो मशीन चालक हैं वो इस झोपड़ी के अंदर ही भाई अपना समय व्यतीत करते हैं, पूरा सुबह से लेके शाम तक जो काम चलता है उसके हिसाब से। और यहाँ से जो घास थी उसको हटा दिया गया है, जो भी यहाँ पर गाद पड़ी हुई थी वो भी यहाँ से हटा ली गई है। कि देखिए किस प्रकार से मशीन के द्वारा गाद यहाँ पे निकाली जा रही है। साइड में आप देख रहे होंगे चारों तरफ आपको गाद ही गाद नज़र आ रही होगी। तो आपने मेरे पहले वाले विजुअल में देखा होगा यहाँ पर किस प्रकार से काम चल रहा था। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं यहाँ पर। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ सामने देखो क्या लिख रखा है, चेतावनी लिख रखी है। आप देख सकते हो यहाँ पे सामने क्या लिखा हुआ है। यह नाला सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारक क्षेत्र में आता है। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश अनुसार इस नाले की अधिकृत भूमि सीमा में मलबा, कचरा या किसी प्रकार का अपशिष्ट डालना दंडनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति मलबा या कचरा इत्यादि डालता हुआ पाया गया तो उस पर 5,000 से 50,000 तक की आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बोर्ड के ऊपर चेतावनी दे रखी है सरकार के द्वारा। यहाँ पर सब कुछ बताएगा कि इसके ऊपर अब कचरा वगैरह नहीं डालना। तो अब मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर एक बार इधर देख लीजिए, आ जाइए। ये देखिए, अब यहाँ पर कचरा नहीं है, कचरा घर बन चुका है पूरा का पूरा। इस नाले के ऊपर देखिए कितना तमाम कचरा डाला पड़ा है। अब कौन इस पे जुर्माना लगाएगा, कौन इस पे क्या करेगा। अब आप देख सकते हो सरकार के द्वारा वहाँ पे चेतावनी तो दी गई है, लेकिन लोगों ने यहाँ पे कचरा डाल दिया है। अब इनके ऊपर जुर्माना कौन लगाएगा। जब ये इतना समझा रखा है सरकार ने, बोर्ड लगा रखा है, तो ये जो कचरा ये कैसे आ गया इतना सारा कचरा यहाँ पर। यार ये लोग तो एक तो सुनते नहीं है, और लोगों को सुलझाने के लिए जो ये लोग काम कर रहे हैं, जो ये कचरा डालने का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर दंड लगाने के लिए जो लिख रखा है, जो दंड तय कर रखा है सरकार ने, वो कौन लगाएगा। कोई तो हो यहाँ पर जो ये जो कचरा मचा दिया इन लोगों ने, लिखने के बावजूद भी, सरकार के लिखने के बावजूद भी। फिर उसके बाद जब बाढ़ आती है, जब घरों में पानी घुस जाता है, फिर ये लोग क्या करते हैं, सरकारों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। देख सकते हो आप किस प्रकार से यहाँ पर कचरा घर बना के छोड़ दिया और कितना तमाम कचरा पड़ा हुआ है। प्लास्टिक, पन्नी, पॉलीथीन, प्लास्टिक, तमाम चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और ये सामने देख रहे होंगे जलकुंभियाँ उगी हुई हैं। जलकुंभियों के साथ साथ झाड़ झक्कड़ भी इस नाले के ऊपर उग रखी है। और अभी इस नाले के यहाँ से कटाई छटाई हुई नहीं है, यहाँ से साफ़ सफाई हुई नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद बारिशों के कारण यहाँ से काम जो है रुक गया है। लेकिन ये जो कचरा फैला दिया है और ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इसका और इससे आप समझ रहे हो, लिखने में और हो रहा है वही चीज़ हो रही है। जो लिखा हुआ है, चेतावनी दे रखी है, 5,000 से 50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी कोई यहाँ पर वो नहीं है लोगों के अंदर। देख सकते हो आप, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है कि कचरा डालने पर हमारे को जुर्माना लगेगा, क्योंकि उन्हें पता है कौन लगाएगा जुर्माना, कौन लगाएगा जुर्माना। ये देखिए, जुर्माना लगता नहीं है तभी तो ये डल रहा है। लिखने से थोड़ी कुछ अभी प्रभाव पड़ेगा इनके ऊपर। ये नाला जो जाम हो रखा है आप देख सकते हो। आपको एक बार और फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक बार और फिर से दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। यह नाला सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारक क्षेत्र में आता है। भाई, बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के अधिकारक क्षेत्र में आता है। तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप दोनों जगह पे पढ़ सकते हो। यदि कोई व्यक्ति मलबा या कचरा इत्यादि डालता पाया गया तो उस पर 5,000 से 50,000 तक का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। अब ये आर्थिक दंड कैसे लगेगा, इतना कचरा तो पहले ही फैल चुका है। अब ये कौन फैलाएगा, कौन लगाएगा। यार ये चीज़ समझनी पड़ेगी दिल्ली वालों को कि अगर हम लोग सिर्फ ये लिखा हुआ है, सरकार ने अपनी तरफ से लिख दिया है, ठीक है, लेकिन लोगों को भी तो समझना पड़ेगा किसी कारण से तो लिखा है। यार ये डराने के लिए लिखा हुआ है, समझाने के लिए लिखा हुआ है कि ऐसा काम ना करें, लेकिन लोग फिर भी यही काम कर रहे हैं। तो पहले जो वज़ीराबाद के यहाँ पर इस नाले के पास में जो मशीन चल रही थी, अभी आपको यहाँ पर मशीन खड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही होगी। जो यहाँ पर टेंट सा लगा हुआ था वो भी नहीं लगा हुआ यहाँ पर। अभी फ़िलहाल यहाँ से काम हो चुका है, अभी बंद हो चुका है। और नाले को आप देख रहे होंगे, नाला अभी बह पा रहा है और आगे तक फ्लोट कर रहा है। यहाँ से जो इस तरफ से जो नाले की सफाई हो रही थी वो यहाँ पर हो चुकी है और आगे की तरफ से भी सफाई हो चुकी है। लेकिन बस उस तरफ जो है जो ये ब्रिज बन रखा है, ये जो पुल बन रखा है, इसके उस तरफ अभी सफाई अभी नहीं हुई है। और वहाँ पे मैंने आपको दिखाया किस प्रकार की गंदगी अभी यहाँ पर फैली हुई है। फिलहाल अभी देख सकते हो आप इस नाले का पूरा, मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूँ, पूरा आप एक नाला देख लीजिए। और ये वही नाला है जो मैंने आपको जगतपुर तक दिखाया था ना। जगतपुर के बाद में जो नाला वज़ीराबाद में आके मिलता है वो ये है।
जो बुराड़ी का नाला है ये आके मिल रहा है, देख सकते हो आप वजीराबाद में। और ये आगे की तरफ कैसे जा रहा है, और ये आगे आप देख रहे होंगे ये आगे बहता हुआ जा रहा है, और आगे से आपको सामने माँ यमुना बहती हुई दिखाई दे रही होंगी। ये वजीराबाद का सिग्नेचर ब्रिज आपको सामने दिखाई दे रहा है, उसके सामने ही आपको ये नाला जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये साहिबी नदी में कनेक्ट करने के बाद और फिर ये माँ यमुना के अंदर सम्मिलित हो जाता है। तो देख रहे होंगे आप किस प्रकार से अभी नाले की स्थिति है, और ये जो नाला है ये साहिबी नदी के अंदर मिल गया। मैंने आपको पूरा दिखाता हुआ आ रहा था बुराड़ी की तरफ से, और आज मैंने आपको वजीराबाद की तरफ से दिखाकर पूरा ये अपना जो बुराड़ी का जो नाला था और जो वजीराबाद का नाला जो कनेक्शन था वो कनेक्शन भी मैंने आपको दिखा दिया, और जो माँ यमुना के अंदर सम्मिलित हो रहा है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। और फिलहाल आप देख रहे होंगे कि पूरे के पूरे जहाँ जहाँ पर भी रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर जो स्थान खाली है उधर आपको सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा होगा वो सारा का सारा कचरा पड़ा हुआ है, पन्नी पॉलीथीन प्लास्टिक ये सब पड़ा हुआ है। और मैंने आपको बोर्ड भी दिखाया था, बोर्ड पे भी लिखा हुआ था सरकार के द्वारा कि दंडनीय अपराध है अगर आप ऐसे खाली स्थानों पे ये जो प्लेस सरकार के द्वारा नियुक्त करे गए हैं और यहाँ पर जो बोर्ड लगा रखा है, अगर यहाँ पर कचरा डालते हुए पाए गए यहाँ पर तो आपको 5 से 5 हज़ार तक का जुर्माना मिलेगा। तो लेकिन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लगातार वो कंटिन्यूसली कूड़ा डाल रहे हैं और फिर वो ही बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। फिर उनको कोई मतलब समझ रहे हो ना कि भाई मतलब लोगों को कोई मतलब ही नहीं है कि कचरा फैले क्या हो, और फिर लास्ट में क्या होता है कि किसी न किसी एक उस पर भड्डा फोड़ देते हैं कि भाई इन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन आप भी तो यार समझो, लोगों को भी समझना पड़ेगा कि भाई कचरा ऐसे ऐसे ना डालें, जहाँ पे नियुक्त किया गया वहाँ डालें। और तो फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया है किस प्रकार से अभी नाले की स्थिति है और अब यहाँ पे कितना काम हो चुका है। तो मेरी ये रिपोर्ट, मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हम जो भी माँ यमुना के परिसर पर लोगों की, व्यक्तियों की, जीव जंतुओं को किसी प्रकार से सहायता करने का प्रयास करते हैं, यदि आप उसमें अपना सहयोग करना चाहते हो तो QR कोड मैंने आपको दे दिया, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे आप पेमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।